2000 के चुनाव का एक किस्सा सुनाता हूँ, सिवान में था। देखिए, आजकल लोग होशियार हो गए, बिहार के लोगों के राजनीति में डीएनए है ही। खेत में काम करने वाले कुछ लोग थे हमारे साथ, दिल्ली के एक पत्रकार भी गए हुए थे, तो हम लोगों ने उन्हें बुलाया। तो अब लोग आपको उलझा भी देते हैं, लेकिन जब दिल्ली वाली जुबान सुनी ना, तो उन्होंने सच बोलना शुरू किया। मुरेठा बांधे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यह चुनाव ठीक है, लालू यादव सत्ता में किस तरीके से आए पता ही है, कांग्रेस की मदद से सरकार बनी। तो कहा कि भाई यह तो प्रतिष्ठा का सवाल है, मुरेठा के प्रतिष्ठा का सवाल है। तो क्या? तो उसने कहा, वह यादव जी ही थे, कि 1990 के पहले ये शर्मा जी, वर्मा जी, पांडे जी, सिंह जी, तिवारी जी, दुबे जी हमें अपने घर के दुआरे पर नहीं बैठने देते थे। क्या कहते थे? अब वो गोबरबा कहते थे कि अहिरबा कहते थे कि ग्वाला कहते थे, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। क्या फर्क आया? फर्क आया कि पहले उन्हें कहा जाता था गाय भैंस लेकर मेरे दरवाजे पर चले आओ, तो गाय भैंस लेकर उनके दरवाजे पर जाना होता था, सामने दूध दूहना होता था। उसके बाद जो घर की मालकिन है, दूध दूहने के पहले कहती थी बाल्टी उड़ेल के दिखा दो, कोई पानी तो नहीं रखे हो। हाँ, तो अब बाल्टी उड़ेल के दिखाया गया, उसके बाद दूध दुहा गया। उसके बाद दूध की जब मापी होनी है, उसके लिए भी रुकना पड़ता था, क्योंकि फेन जो है वो खत्म हो जाने दो। फिर मलकिनी को ये हुआ, शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी, दुबे जी, कि कहीं इसका जो मापी का जो वो है, पैमाना है, इसमें तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। तो वो बाजार से अपना ले आई। अब उससे मापी कराया जाने लगा। अब जब पैसे की बात आई, जब पैसे मांगने गए ये लोग, गाय भैंस वाले लोग, जिन्हें लालू यादव ने आवाज दी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कि तो शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी, दुबे जी ने कहा, अच्छा खाए ला पैसा ना होगा, एक दे दे 5 किलो गेहूं। तो ये अत्याचार भी था, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जब लालू यादव ने आवाज दी तो क्या हुआ? जो लोग गाय भैंस लेकर जाते थे, अब वो गाय भैंस लेकर नहीं, यदि आपको दूध लेना है तो उनके दरवाजे जाइए। ठीक है ना, उनके दरवाजे जाइए। आज आप बुला सकते हैं क्या? और जो आदमी जिसे जमीन पर आप कुर्सी पर बैठते थे, आप चौकी पर बैठते थे, जिन्हें जमीन पर आप बैठाते थे, वह आपके बराबर बैठने लगा। लेकिन परेशानी कहां हुई? आवाज आपने दे दी, लेकिन वो पढ़ाई कर ले, वो कुछ बन जाए, इसकी दिशा में आपने प्रयास नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि वे ठेकेदार बन गए। अच्छा, ठेकेदार बन गए और रास्ते भी दूसरे। तो पढ़ाई, आपने स्कूल की जगह चरवाहा विद्यालय की बात कर दी, न स्कूल रहा न चरवाहा विद्यालय हुआ। तो परिणाम क्या हुआ? देखिए, स्थितियां कहां से खराब हुई। जब आप थानों को यह संदेशा दे देंगे कि इन 2 जातियों को छोड़कर तुम्हें कार्रवाई करनी है, तो ऐसा संदेशा दिया गया। हाँ, जैसे आपने कहा ना कि हमने कहा कि भूरा बाल साफ करो, उन्होंने कहा था, नहीं कहा था मुझे पता नहीं, लेकिन ये संदेशा साफ था। और जितने काहिल, जितने बुजदिल एसपी और डीएम थे, वो जिले में तैनात कर दिए गए थे। काहिलों को तो किया गया होगा ना, या काहिल बना दिया गया होगा? नहीं, काहिल खोज कर, यदि हम मतलब आपकी भाषा में, भोजपुरी भाषा में कहें, मगही में कहें, तो जितने मौगे प्राधिकारी थे वो जिलों में तैनात हो गए थे। सबको ढूंढ ढूंढ के किया। हाँ, ढूंढ ढूंढ के। और वहां जो सबसे बड़े बदमाश थे, जो सबसे बड़े अपने को ये समझते थे कि हम ही बादशाह हैं यहाँ के, वो उनके नियंत्रण में रहते थे। तो हर जगह तो तोप और गोप पैदा हो गए थे। तो भैया, वो 2002 में एक शादी हुई थी जी, और उस शादी के किस्से भी अगर आप सुना दें, क्या हुआ था और क्यों उस शादी की चर्चा आज तक होती है? आज भी वो मिथिला मोटर्स, अलंकार ज्वेलर्स, उसकी चर्चा होती है। जब भी बिहार की बात आती है, बिहार की किसी किताब को जब उठाते हैं, तो ये 2 चर्चाएं, ये 2 नाम। और वो देखिए क्या है, उस जमाने में आप उस जमाने के किसी भी कारोबारी से पूछ लीजिएगा, अखबार के पन्नों को पलट लीजिएगा, यदि किसी ने अपना विज्ञापन भी छपवाया ना, विज्ञापन क्यों छपवाते हैं? प्रचार के लिए छपवाते हैं, लोग हमारे पास आए। तो पहले तो लोग विज्ञापन देने से डरते थे,
और जिस किसी ने विज्ञापन छपवाया भी तो वो अपना टेलीफोन नंबर नहीं छपाता था, क्योंकि टेलीफोन नंबर छप गया तो फिरौती का कॉल आ गया। और शादी हो रही थी मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री नहीं, राजा, समझे ना, राजा शब्द आपने सही सुना। हाँ राजा, रानी भी कह लीजिए। शादी हो रही थी राजकुमारी की, तो जो शहर में है सब कुछ अपना मान लिया गया था। लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं था। नहीं, ऐसा यदि आपने सुना होगा पहले, पर उस कहानी को सुनाइए। नहीं, मैं बहुत लोगों से सुना, वो मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं। अब देखिए, इच्छा हो गई कि भाई जितने मेहमान आ रहे हैं सभी के लिए नई गाड़ियों की व्यवस्था हो, नए सोफे की व्यवस्था हो। तो ये व्यवस्था कहां से होती? तो भाई जो शोरूम्स थे, जो फर्नीचर वाले थे, जो बाकी व्यवस्था वाले थे, वहां से सब कुछ उठा लिया गया। और अभी हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसी बीच दो तमंचेधारी आ जाएं, ये पॉडकास्ट बंद हो जाएगा ना। मर्जी होगी वो माइक उठा के ले जाएंगे, मर्जी होगी हमारे चश्मे उतार लेंगे, आपके चश्मे उतार लेंगे। तो जब सामने कट्टा होता है और सामने खौफ होता है, देखिए दो तरीके का खौफ होता है, एक हथियार का खौफ होता है, एक नाम का खौफ होता है। तो क्या वो दो नाम का खौफ अब भी है क्या? मतलब आप नाम लेने से कतरा रहे हैं इसलिए मैं नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब तो खौफ है ही नहीं। देखिए खौफ है ही नहीं बिहार में। अब आप ये नहीं कर सकते कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स नहीं, आप अभी नाम नहीं ले रहे हैं, कतरा रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए नाम लेने और नहीं लेने की बात नहीं है। देखिए नाम, देखिए सब लोग जानते हैं, और आप भी जानते। आप जैसा कोई नहीं बता सकता ना। मैं इसीलिए आपसे ये बात कर रहा हूं कि एग्जैक्टली वो उस शादी के समय क्या हुआ था भाई। हमारी कोई तमंचा लेके या कोई साधु तमंचा लेके गए हो, बोले हो कि भैया मिथिला मोटर्स वाले सारे गाड़ी भेजो। तमंचा लेकर जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। हमने कहा नाम का खौफ, भाई नाम का ही इतना बड़ा खौफ था और आदेश हो गया कि सब भेज देना, तो भेज देना, टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। तो ये स्थिति थी ना बिहार। हाँ, इसमें कहां शक है, इसमें कहां शक। इसीलिए मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था कि गुंडे चला रहे थे बिहार को। नहीं, आप देखिए गुंडे चला रहे, मैं यह मानता हूं कि जब आप चलाना नहीं चाहते हैं तो फिर गुंडे ही चलाते हैं। मतलब आज तक ज्ञानेश्वर सर, क्या मैंने ऐसा केसेस, मतलब ऐसी बातें नहीं सुनी कि कहीं किसी राज्य में किसी एक जगह पे जी किसी राजा की बेटी की शादी हो रही हो तो पूरा का पूरा गाड़ी का काफिला उठा लिया गया। तो बिहार बदनाम हो गया ना, बिहार बदनाम हो गया ना, बिहार इसी कारण बदनाम हो गया ना। और आप जब कह रहे हैं तो आप भी बिहारी हैं, मैं भी बिहारी हूं, शर्म आती है ना, बहुत शर्म आती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। शर्म आती है ना। और जनता ने सजा दे दी ना, जनता ने सजा दी ना। जनता ने 2005 के दूसरे चुनाव में जी इन्हें बाहर कर दिया ना। क्या इन्हीं घटनाओं की वजह से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सीमा को पार कर चुके थे, हद को पार कर चुके। एक घटना जो आप बता दें, आप भी बताएं, एक घटना जो सीमा के पार हो गया हो। ये तो मैं बता रहा हूं, आप भी एक घटना को बताइए जो सीमा के पार आपको लगा हो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, कौन सा अपहरण था जो होना चाहिए था? कौन सा अपहरण था जो होना चाहिए था? किस तरीके से वहां व्यापारी बिहार छोड़कर गए, डॉक्टर छोड़कर गए। आप किसी भी अपहरण, आप देखिए 2005 में जब सरकार बदली और किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे मेरा किस्से लौटा दो, भागलपुर का ग्राउंड, अटल बिहारी वाजपेयी की आंखें बंद हो जाती है, मुझे मेरा किस्से लौटा दो, और बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। लालू यादव ने पैसा देखा ही नहीं था जी। लालू यादव के दो बहुत गहरे मित्र हुआ करते थे, दो पत्रकार, एक राधिका रमन बालन, अब रहे नहीं, और एक के सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया की। राधिका रमन बालन हिंदुस्तान में थे। अब ये कोट अनकोट जो भी है, जो लोग चर्चा करते हैं, हमने कहा कि जब सरकार 1990 में बनी तो भाजपा की मदद से बनी, दूसरे विधायकों की मदद ली गई, लालू यादव दबाव में थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो ये जो दो मित्र, बाद में जब चारा घोटाला का उद्भेदन हुआ, चारा घोटाला में लालू यादव फंसे, तो ये कहानियां सुना करते थे, रात को बैठ के इन्हीं के साथ लगती थी। तो बताया लालू यादव ने, अब देखिए यह बात कहीं प्रामाणिक तौर पर तो है नहीं, जो किस्से कहानियों की बात है,
कि लालू यादव ने आर.के. राणा को कहा, जो सूत्रधार थे, कि कुछ पैसों की जरूरत है। तो लालू यादव को उसने शायद 50 लाख रुपए ला कर दिए। लालू यादव ने जिंदगी में कभी 50 लाख रुपए देखे ही नहीं थे। तब 100 रुपए के नोट ही थे, कई बक्से में आए। तो 50 लाख रुपए देखने के बाद उनकी आंखें और कुछ स्वार्थ और जग गया। तो कहा गया कि कुछ और पैसों की जरूरत हो सकती है, विधायक लोग इधर उधर कर रहे हैं। तो आर.के. राणा पैसा का जानकार पहले से था, घोटालेबाज पहले से था। तो उसने कहा कि व्यवस्था करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो सुनते हैं जो बताया जाता है कि कुछ दिनों के बाद 10 लाख रुपए लाकर उसने और दिए। तो जिस आदमी ने 50 लाख रुपए कभी देखे ही नहीं थे, 60 लाख रुपए कभी देखे ही नहीं थे, परिणाम यह हुआ कि आर.के. राणा जिस फाइल पर कहते गए, ये फाइल पर साइन करते चले गए। वो 950 करोड़ हो गया।